जन्माष्टमी आप सबको मेरी तरफ से और आपके पूरे परिवार को। दोस्तों आज जन्माष्टमी है, वैसे कल है जो सब मनाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था ना अपने पिछले ब्लॉग में कि हम एक दिन पहले वाली मनाते हैं, क्योंकि कान्हा जी का जन्म एक दिन पहले हुआ था। तो अब सुबह हो चुकी है, मैं कान्हा जी को नहला देती हूँ। अभी मैं उन्हें मंदिर में ही बैठाऊँगी, फिर मैं उनकी जो चौकी है उसे अच्छे से सजा के फिर मैं उन्हें चौकी पे बैठाऊँगी। तो चलो दोस्तों मैं उन्हें नहला देती हूँ। ये मैं कान्हा जी को ले आई हूँ। कान्हा जी को पहले मैं चंदन का लेप लगाऊंगी। गाइस जी मैं चंदन ले आई हूँ, इसे मैंने हाथ पर ले लिया है, थोड़ा सा तोड़ लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका लेप बना के मैं कान्हा जी के चंदन लगाऊंगी। दोस्तों आप भी लगाना है, ये चंदन कान्हा जी को बहुत प्रिय है। चंदन कान्हा जी को बहुत अच्छा लगता है, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। और जैसे कि आपको पता है कान्हा जी विष्णु भगवान के ही रूप हैं, विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने लेप लगा दिया है सर पर, मुँह पर, माथे पर, मतलब कि पूरे बदन पर। देखिए मैं जैसे कि आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इनको वॉश कर दूँगी। आप चाहे तो थोड़ी देर लगा छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे कान्हा जी को रेडी करना है इसलिए मैंने लगा हुआ नहीं छोड़ा है। और आप चाहे तो आप मतलब चंदन लगा के थोड़ी देर कान्हा जी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही बैठे रहने दीजिए। और चंदन से कान्हा जी बहुत निखर जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। सुंदर तो होते ही हैं पहले से ही, लेकिन चंदन लगने के बाद और ज़्यादा रूप आ जाता है उन पर। ये देखो मैंने टॉवल से कान्हा जी को पोंछ लिया है। अब मैं इनको निक्कर पहना देती हूँ गाइस। और इनकी मैं ड्रेस लेकर आई हूँ, 2 ड्रेस लाई हूँ, जो एक अब पहनाऊँगी और एक पहनाऊँगी रात को। ये रेड कलर की है, ये रेड कलर की ड्रेस मैं आप पहनाऊँगी। और ये मतलब कि 2 तरह की ड्रेस होती है ना, एक आगे की तरफ से उसका घेर आता है, एक पीछे की तरफ से आता है। तो मुझे लगा ये आगे वाले की है, जो कट आता है वो आगे की तरफ आएगा, लेकिन इसमें जो कान्हा जी की ड्रेस का कट है ये आगे नहीं आएगा, ये पीछे ही आएगा। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। कान्हा जी तो बहुत प्यारे हैं ही, कहने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। अब कान्हा जी को ड्रेस पहना दी, अब श्याम बाबा को मैं रेडी कर लेती हूँ। कान्हा जी तो रेडी हो गए हैं, अब श्याम बाबा को रेडी कर लेती हूँ। श्याम बाबा को स्नान करवा के इनके वस्त्र चेंज कर देती हूँ मैं। इस तरह से गाइस आप भी नहलाएं, आप चाहें तो इनको भी चंदन लगा सकते हैं, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये ड्रेस मैं श्याम बाबा के लिए लेकर आई थी। ये इनका पटका है, कैसे लग रहे हैं श्याम बाबा। और ये देखो गाइस ये पगड़ी है कान्हा जी की, और ये कान्हा जी के हाथों के हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, सही से दिख नहीं पा रहे होंगे है नी। और कान्हा जी की पायल है, ये देखो कान्हा जी की पायल कितनी सुंदर है। 2 जोड़ी पायल लेकर आई थी मैं, और हाथों के कड़े में 1 जोड़ी लेकर आई थी। क्योंकि जो एक जोड़ी कड़े वो कान्हा जी परमानेंट हमेशा पहन के ही रखते हैं, तो वो उनके हाथों में ही रहते हैं, तो इसलिए मैं एक ही कड़ी लाई थी। और ये देखो हमारे कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कान्हा जी की मेकअप करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मेरे कान्हा जी के पहले से ही मेकअप हुआ है। मैं चाहती तो थोड़ा सा मेकअप और कर सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं। और ये देखो मैंने चौकी भी लगा दी है, मेरे पास एक दुपट्टा था वो मैंने पीछे लगा दिया है। और इस तरह से मैंने चौकी पे कान्हा जी को सजाया है। मैंने ज़्यादा सजावट नहीं करी, मैंने बस इसी तरह से करी थी। और ये देखो ये श्री है, वो गैया है, श्याम बाबा है, कान्हा जी हैं। इस तरह से मैंने लाइटिंग वगैरह भी लगाई हैं। ये देखो अभी मैं इस पर बलून भी लगाऊंगी। अरे गुड मॉर्निंग हो गई, अरे उठ जाओ, अरे उठ जाओ बाबूजी, कुछ 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 उठो 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 उठो, जिके जिके मुँह बनाते हो तुम। और गैस चूँकि मैंने सजा ली है कान्हा जी की, अब मैं माखन बना लेती हूँ। सबसे पहले माखन थोड़ा सा निकाल के फिर मैं बाकी का घी बना दूँगी। और फिर मुझे कृतिक को भी तैयार करना है, और मुझे भी अपने कपड़े चेंज करने हैं, और मतलब कि भोग भी बनाना। और जो हम खाएंगे वो तो रात को ही बनेगा, जो भी बनेगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। कि पहले मैं मक्खन बना लेती हूँ, फिर उससे घी बनाऊँगी। गाइस ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है, और इसमें मैंने बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया है, और एक तरफ पानी बॉईल हो रहा है। गाइस ये ब्लेंडर है, इससे मैं ब्लेंड करूँगी। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, विसर से कर सकते हैं, चम्मच से कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ब्लेंडर से जल्दी हो जाता है। और इस तरह से मैं करती रहूँगी, 5-10 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये देखो ये बनने वाला है बिल्कुल, इसमें से मक्खन निकलने वाला है, छाछ अलग हो जाएगी, मक्खन अलग हो जाएगा।
मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये दिखता है। देखो गाइस, माखन और छाछ बिल्कुल अलग हो गए हैं। देखो आप देख पा रहे हो अच्छे से, मैं ब्लेंडर हिलाकर आपको दिखा रही हूँ। ये जो नीचे नीचे है ये छाछ है। और दोस्तों एक भगोने में मैंने पानी ले लिया था ठंडा। अब इसमें से मैं मक्खन को धो लूँगी इसमें और सारा पानी स्क्वीज़ कर दूँगी। सारा पानी मक्खन में से निकाल दूँगी। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है मैंने, उसमें ये सारा मक्खन में डाल दूँगी ऐसे निचोड़ निचोड़ के। और ये देखो मैंने मक्खन निकाल लिया है कान्हा जी के लिए। और ये जो पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा था, इससे सारे चिकने बर्तन धोंगी, इसलिए पानी गर्म होने रखा था। गाइस देखो कृतिक रेडी हो गए हैं। अभी इनका थोड़ा सा मेकअप करना रह रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये कैसे लग रहे हैं। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। ये मैं आपको विंडो वाले शीशे में दिखा रही हूँ और ये पीछे मेरे कपड़े सूख रहे हैं। आज मैं मखाना पाक बनाऊँगी और आपको ये बताऊँगी कि मैं मखाना पाक कैसे बनाती हूँ, तो आप भी देखिए। गाइस मैं बनाऊँगी मखाने का पाक, मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह से बनता है। गाइस ये मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें अब मैं घी डालूँगी। गाइस कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है। मैं इसमें मखाने ऐड कर रही हूँ। ये 100 ग्राम मखाने हैं। इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। दोस्तों बहुत ध्यान से फ्राई करना, अगर घी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये जल जाएंगे। आपको दिख भी रहा होगा कोई कोई गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं मखाने। इनको अच्छे से जल्दी फ्राई करना है आपको। और फिर गाइस मखाने फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। गाइस ये मैंने थोड़ा सा घी और लिया है। अब मैं इसमें मेवा फ्राई करूँगी अपनी। ये बादाम डाल दिए हैं मैंने और मैंने काजू ऐड कर दिए। दोस्तों अब मैं इसमें किशमिश भी ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें मगज भी ऐड कर सकते हैं, नारियल भी कर सकते हैं, और जो चिरौंजी होती है ना, हम लोग डार्क चिरौंजी बोलते हैं, वो भी ऐड कर सकती हैं। ये मैंने किशमिश ऐड कर दी है। दोस्तों इसे जल्दी फ्राई करना है, मखानों से भी ज़्यादा जल्दी फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को सिम रखना है। और देखो गाइस अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ जल्दी से। गाइस अब मैं दूध गर्म कर देती हूँ उसी बर्तन में। गैस दूध में उबाल आने का हमें वेट करना है और जब जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और ये जो मेवा है इसे मैं पीस लूँगी। गैस दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे दोस्तों। और देखो दूसरी साइड हमने मेवा अपनी सारी पीस ली है, इसका पाउडर बना लिया। गैस एक भगोने में मैंने घी ले लिया है, थोड़ा सा और घी मैं ऐड करूँगी। आटा भूनने के लिए मैं पंजीरी बनाऊँगी। गैस भगोने में मैंने आटा ले लिया है, आधा कटोरी आटा है। इसे भी जल्दी भूनना है दोस्तों और गैस की फ्लेम को कम करना है। आप चाहे तो आटा भूनने के बाद बेसन भी भून सकते हैं पंजीरी में डालने के लिए। गैस देखो हमारा दूध कितना सा हो गया, ये 1/4 दूध हो गया। इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, 3 चम्मच चीनी। गैस आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इलायची ऐड कर रही हूँ तोड़कर, 2 इलायची डाली है गैस मैंने। अब मैं अपनी मेवा का पाउडर ऐड कर दूँगी दोस्तों जो मैंने बनाया था। अब इसे ऐड करने के बाद आपको स्पैचुला से जल्दी चलाना है ताकि इसमें गुठली ना पड़े। जिस तरह से मैं करूँगी आपको स्पैचुला को उसी तरह से करना है। अगर आपके लम्स पड़ते हैं, गुठलियाँ पड़ती हैं इसमें, तो आप बहुत ध्यान से जल्दी से चलाइएगा। ये थिक भी होगा गाइस। देखिए हमारी मेवा की पेस्ट एकदम पककर तैयार हो चुकी है बिल्कुल। जहाँ से भी मैं उठा रही हूँ ये उसी तरह से पूरी की पूरी उठ रही है। गाइस एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है पूरी पर। अब मैं इसमें निकाल लेती हूँ पेस्ट। गाइस ये थोड़ा ठंडा हो गया था, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स इस पर लगा रही हूँ। कहीं आप गरम पे लगा दिए इसलिए मैं बता रही हूँ, पहले ठंडा हो गया था। इस तरह से फिर आप इस पर ड्राई फ्रूट्स लगा देना और फ्रिज में रख दो। गैस जिस भगोने में हमने अपना आटा भुना था उसी में मैं 1.5 से 2 चम्मच देसी घी गर्म कर रही हूँ। और घी गर्म होने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स अब आपको सब पता चल गए होंगे मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें भून लीजिए जल्दी। गैस आटे में मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी। अब मैं गैस इसमें बूरा ऐड करूँगी। पंजीरी में 3 चम्मच मैं बूरा ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पंजीरी नहीं है, मैंने थोड़ी बनाई है भूख के लिए। दोस्तों इसमें ऐड कर दीजिए, ठंडी होने के बाद ऐड करना पूरा। और अब पंजीरी तैयार है। गाइस हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है और अब मखाने ड्राई फ्रूट्स की हमारी पाक बनकर तैयार है। बस अब उसे कट करना है, फ्रिज में मैंने रख दिया है। अब दोस्तों आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी। और मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी बिना लहसुन और प्याज की, क्योंकि फिर उसी का ही मैं भोग भी लगाऊंगी कान्हा जी को। और पूड़ी भी बनानी है। पूड़ी बनाने को तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर आज ऐसे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए थोड़ी पूड़ी भी बना लूँगी। और जो मैं आपको बनाऊँगी, अगर मैं कुछ और बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। गाइस देखो हमारी पाक बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल ही जम गई है, अब अच्छे से बिल्कुल सेट हो गई है। और देखो कितने अच्छे से पीस कट हुआ है। गाइस मैंने सारी पाक निकाली है, इन्हें मैं टिफ़िन में रख दूँगी फ्रिज में।
गाइस खाना ही बन गया है, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। अब हम प्रतीक को लेके फ़ोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी फ़ोन में फ़ोटो ले लिया है, लेकिन हम बाहर खिंचवाने के लिए। क्रतु कहाँ जा रहे हो? क्रतु कहाँ जा रहे हो? हमारे कान्हा जी गंजे हैं ये। फोटो क्लिक करवाने प्रतीक की स्टूडियो है। हम जा रहे हैं घर। गाइस हम घर आ गए हैं और ये देखो केले रखे हुए हैं। मैंने एक ही केला खाया था। मैं केले ज़्यादा खाती हूँ, मतलब फल तो मैं बहुत कम खाती हूँ। जैसे कि आम हो गया, संतरा हो गया, तरबूज हो गया और खरबूजा हो गया, ये सब चीज़ें खाती हूँ। बाकी और कोई फल नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। अभी नीचे बाहर गए हैं, प्रतीक अपने पालने में सो रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद मैं खीर बनाऊँगी, थोड़े से बर्तन उन्हें धो लूँगी। और 9 तो बज ही चुके हैं, अब ज़्यादा समय नहीं है व्रत खुलने में। और गाइस चाँद निकल गया है। मैं पंचामृत बना लेती हूँ और मैंने भजन चला दिए हैं कान्हा जी के। और अब कान्हा जी का जन्म करवाएंगे। देखो कान्हा जी को मैंने ढक रखा है लाल कपड़े से। पंचामृत बना लेती हूँ फटाफट। गाइस दही ले आई हूँ और ये माखन है जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने बनाया है। ये माखन ले लिया मैंने सारा। अब मैं दही ऐड कर दूँगी दोस्तों, ज़्यादा दही ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी ऐड करूँगी। अब दही में साइड में रख देती हूँ। और दोस्तों मैं गंगा जल ऐड करूँगी, गंगा जल। और अब मैं इसमें शहद डालूँगी, शहद थोड़ा ज़्यादा डालूँगी मैं दोस्तों, ताकि मीठा मीठा लगे। अब इस सामान को इसकी जगह पर रख दूँगी। दोस्तों मैं दूध ऐड करूँगी। ये मैंने भगोने में दूध निकाल लिया था, इसी में से लेके मैं दूध ऐड कर रही हूँ। पंचामृत हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। गैस भोग की थाली मैंने बना ली। मटर पनीर, खीर, पंजीर और पाग है। गैस शाम को मैंने लाल कपड़े से कान्हा जी को ढक दिया था ताकि रात को हम इनके जन्म करवाएं। इसलिए आप चाहे तो खीरे में, कद्दू में कर सकते हैं। अब इनका जन्म हो रहा है, 12 बज गए हैं। गैस ये भी आ गए हैं वीडियो में, ये भी कान्हा जी के हाथ जोड़ रहे हैं। और कान्हा जी यहाँ पर सॉन्ग चल रहा था कि हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। और ये देखो मैं कान्हा के साथ डांस कर रही हूँ, थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ। अब मैं कान्हा जी को नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ, पंचामृत से स्नान करवाऊँगी। और यहाँ पर ये क्रतु को खिला रहे थे। ये देखो कृतिक कैसे हंस रहे हैं। गाइस कान्हा जी की ड्रेस मैंने उतार दी है। अब मैं कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। देखो मैं कैसे स्नान करवा रही हूँ। और स्नान कर लिया कान्हा जी ने। मैं कान्हा जी को साफ़ कर देती हूँ और कान्हा जी को मैंने निक्कर पहना दिया। गाइस अब मैं कान्हा जी को एक प्लेट में बिठा लूँगी, एक थाल में। अब मैं इनको पहले मैं इनको पायल पहना देती हूँ दोनों पैरों में। ये देखो मैं गाइस किस तरह से पायल पहना रही हूँ। अब मैं हाथों पे पहना देती हूँ गाइस। ये हाथों के मैं इनकी कड़े लेकर आई थी। एक कड़े आपको दिख भी रही होंगी, परमानेंट हाथों में पहन कर रखते हैं, मैं उतारती नहीं हूँ। और ये कान्हा जी के ऊपर का है चोली, ये मुझे पहनानी नहीं आती है। मैं पहली बार इस तरह की ड्रेस कान्हा जी को पहना रही हूँ। नहीं तो जो फ्रॉक टाइप होती है ना, मैं वैसे ही लेकर आती हूँ। ये कान्हा जी को मैंने बिठा दिया है। ये ड्रेस पहली बार लाई हूँ तो मुझे पता नहीं है, मैं आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देती हूँ। मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, फिर मैंने देखा ध्यान से तो मैंने ऐसे बांधे। आप लोग बोलोगे कितनी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब देखो मैंने पहना दिए हैं कान्हा जी को, निक्कर भी और ऊपर की चोली भी। अब मैं कान्हा जी को कान के पहना देती हूँ। ग्रीन कलर की कान्हा जी की ड्रेस है तो ग्रीन कलर की ही कान्हा जी की मैं कानों के लिए इयररिंग्स लेकर आई थी। देखो दिख रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं, जैसे मतलब रेड कलर के थे इसी तरह के ग्रीन है। ये खड़े हुए थे अपने फ़ोन में भजन चला रहे थे, इन्होंने देखा कि वीडियो शूट हो रही है तो ये चलेगा। ये बोलते हैं कि मुझे मत लिया करो, इन्हें अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों। और ये देखो कान्हा जी के ऊपर का ये मतलब कि कान्हा जी की फ़्रॉक है ये। मैं इसकी गीठा खोल लेती हूँ, कान्हा जी को फ्रॉक पहना देती हूँ। ये ड्रेस कैसी लगी गाइस आपको, इसके लिए भी मुझे बताना। मुझे तो बहुत प्यारी लगी ड्रेस, मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे लूँ कैसे नहीं लूँ। बहुत मुश्किल से मुझे ये 2 ड्रेस पसंद आई थी, एक रेड कलर की और एक ये। मैं कान्हा जी को ये हार पहना देती हूँ। ये वही हार है जो मैंने दिन में कान्हा जी को पहनाया था, मैं यही हार पहना रही हूँ। उस ड्रेस पे भी मैच हो गया था पगड़ी से, और उस ड्रेस ग्रीन कलर का हार है तो ग्रीन कलर का ही ये ड्रेस से मैच हो गया, ग्रीन कलर की ड्रेस से। गाइस ये देखो अब मेरे कान्हा जी रेडी हो गए हैं।
अब मैं कान्हा जी को बाल करा देती हूँ। गाइस ये मैं थोड़े से बड़े बाल लेकर आई थी क्योंकि मुझे थोड़े लंबे बाल चाहिए थे कान्हा जी के लिए। अब लंबे बाल तो थे ही नहीं, इतने बड़े कान्हा जी के साइज़ के छोटे छोटे बाल थे, मतलब कि लेंथ ज़्यादा नहीं थी, तो मैं बड़े बाल लेकर आ गई थी। और ये कान्हा जी का मैंने पगड़ी लगा दी है, आप सेहरा कह सकते हैं, पगड़ी कह सकते हैं। ये देखो गाइस कैसे लग रहे हैं कान्हा जी, मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सोने लग रहे थे। ये देखो, पता कैसे लग रहे हैं कान्हा जी। गाइस कान्हा जी को मैंने पालने में बिठा दिया है, मैं कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। जो भी मैंने बनाया था, खीर, पंजीरी और पाग और मटर पनीर की सब्ज़ी, इन सब चीज़ों का मैं कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। पहले मैं भोग लगा रही हूँ, उसके बाद ये भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद हम कान्हा जी को पालने में झुलाएंगे। सब चीज़ का एक एक करके कान्हा जी को मैं भोग लगा रही हूँ। गाइस ये देखो, हल्का सा कान्हा जी झूल भी रहे हैं। जैसे भोग लगा रही हूँ, थोड़ा सा इनके फेस पे, मुंह पर लगा रही हूँ ऐसे। गाइस कान्हा जी को भोग लगा दिया है, अब मैं कान्हा जी को पानी पिला देती हूँ। ये देखो कान्हा जी को मैं पानी पिला रही हूँ, इस तरह से कान्हा जी को मैंने पानी पिला दिया। कान्हा जी का मैंने मुंह भी साफ़ कर दिया। अब मैं श्याम बाबा को भोग लगा देती हूँ। जिस जिस चीज़ का मैंने कान्हा जी को भोग लगाया उन सब चीज़ों का मैं श्याम बाबा को भी भोग लगाऊंगी। श्याम बाबा को भोग लगाने के बाद मैं श्याम बाबा को भी पानी पिलाऊंगी। गाइस अब ये लगाएंगे कान्हा जी को भोग, पैर इन्होंने छू लिए हैं कान्हा जी के और श्याम बाबा के। कान्हा जी को भोग लगाएंगे। और गाइस यहाँ पर भजन चल रहा था भोग लगाने वाला। जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तब हमने जन्म वाला भजन लगाया था और अब भोग वाला भजन लगाया। गाइस अब कान्हा जी को मक्खन का भोग लगा रहे हैं, अब ये लगा रहे हैं, फिर मैं माखन का भोग लगाऊंगी कान्हा जी को। गाइस भोग लगाने के बाद ताली बजानी चाहिए या फिर घंटी बजानी चाहिए या फिर चुटकी बजानी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर तुम ताली या चुटकी या घंटी नहीं बजाते हो तो भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो जैसे ही आप भोग लगाते हैं ऐसे ही ताली या फिर घंटी बजा देनी चाहिए। और गाइस यहाँ पर मैं डांस कर रही हूँ, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी मुझे, कान्हा जी का जन्म हुआ है। और गाइस जैसे ही मतलब कि कान्हा जी का जन्म हुआ मेरी आंखों में आंसू आ गए, मतलब कि एकदम अपना आप ही मुझे आंसू आने लग गए। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। देखो मैं कैसे डांस कर रही हूँ और ये भी बहुत मगन होकर घंटी बजा रहे हैं। गाइस अब समय आ गया कान्हा जी को झुलाने का, ये कान्हा जी को झुला रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी फास्ट है, हम इतनी तेज़ नहीं झुला रहे हैं। और यहाँ पर सॉन्ग चल रहा था, जीवे जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत प्यारा। सॉरी सॉन्ग बोल रही हूँ मैं, बहुत प्यारा भजन है। इन्होंने आरती भी ले ली है। गाइस कान्हा जी को झुला दिया है पालने में। और गाइस देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। ये मैंने बलून भी डेकोरेट किए थे, लास्ट में किए। गाइस रात के बज रहे हैं 1 और हमारी पूजा पाठ सब हो गई है, भोग भी लगा दिया हमने और चांद को हमने, चंद्रमा को जल भी चढ़ा दिया है, व्रत भी खोल लिया है चरणामृत से। और हम अब खाना खाएंगे दोस्तों। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का दी एंड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी।